बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे। वरना रघुवर गायक फल चारि। दीन तनु जानिके सिमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे। हरो कलेश विकार। पति राम जय जय राम। प्रभु राम जय जय राम। सिया प्रणाम जय सिया राम। कथा प्रारंभ होत है आओ वीर हनुमान। आकर आसन लीजिए मैं बालक नादान। सियापति राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। पिछली चौपाइयों का थोड़ा सा सारांश लेंगे। बताओ। हाँ जी, आप बताइए फिर मैं आगे करती हूँ। तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी जो है जनकपुरी देखने जाते हैं। लक्ष्मण जी के मन में इच्छा होती है लेकिन वो कुछ कह नहीं पाते, तो राम जी अपने भाई के मन की बात जान जाते हैं और मुंशी से आज्ञा लेके जनकपुरी देखते हैं। और जैसे ही वो नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं, वहां की सारी स्त्रियां देखती हैं। इतनी सुंदरता को देख के राम जी की और लक्ष्मण जी की, एक श्याम वर्ण है, गोर वर्ण है, लंबी भुजाएं हैं, इतने सुंदर शरीर हैं, मोहित हो जाती हैं। खूब आपस में बातें करती हैं कि आज तो हमारे भाग्य हैं बड़े कि जो हमें जो है दर्शन हुए, हमारे पिछले पुण्य कर्म जाग गए, जो हमें प्रभु के दर्शन हुए हैं। आपस में सारी सखियां बात कर रही हैं कि यदि छोटे छोटे बच्चे देखने में लग रहे हैं। तो कोई कहती है अरे नहीं छोटे नहीं है, ये तो बहुत बड़े हैं, पता ही इन्होंने ताड़िका राक्षसी को मारा। ये कहते हैं अरे ये पता है धनुष्य की तोड़ने के लिए आए हैं यहाँ पे, तिब्त नगर में घूम रहे हैं, वहां जाएंगे। तो सारी सखियां जिसको जो जो पता था उनके बारे में बता रही है। कोई कह रही है अरे कौशल्या के पुत्र राजा दशरथ के पुत्र हैं ये, और ये वहां से आए हैं, विश्वामित्र जी के पास आए थे। सब एक दूसरे को बातें बता रही हैं, प्रेम के वश में है। छोटे छोटे बच्चे राम जी लक्ष्मण जी के हाथ पकड़ पकड़ के उनके साथ चल रहे हैं। और जहाँ पे वो धनुष वेदिका सजी हुई थी, चारों ओर राजाओं के मंच जहाँ बने हुए थे, वहां ले जाते हैं और बड़े प्रेम में दिखाते हैं दोनों को। जैसा कि भजन में वो पंक्तियां आती हैं, सखियां कहती हैं कि बोली है एक सखी राम को देख कर। बोली है एक सखी राम को देख कर। रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुगर। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर। सब शंका बनी रह गई राम को देख कर। श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी रह गई। बोली दूजी सखी छोटन देखन में है। बोली दूजी सखी छोटन देखन में है। और चमत्कार इनका नहीं जानती। एक ही बाण में ताड़िका राक्षसी उठ सकी ना। पड़ी की पड़ी रह गई राम को देख कर। श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। तो इस तरह से ये सारी नगर की स्त्रियां भी राम जी की मनोहरता को देख के, सुंदरता को देख के आश्चर्य में हैं और अपने भाग्य की बड़ाई कर रही हैं।
और वो बच्चे भी उन प्रभु जी के अंगों को छू के अपने आप को भाग्यवान समझ रहे हैं और बड़े प्रसन्न मन से जो है वहां घूम रहे हैं और धनुष यज्ञशाला उनको दिखा रहे हैं और प्रभु भी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। अब जब सारा देख लेते हैं तो विश्वामित्र जी के पास पहुंचते हैं और वहां जाके ऐसे दिखाते हैं कि जैसे हमें बड़ी देर हो गई है और मन में डरे हुए हैं। तो अब पास में जाते हैं, गुरु के चरणों में सिर नवा के आज्ञा पाके बैठते हैं। तो आगे यहाँ से प्रसंग शुरू होता है। हाँ जी। हाँ जी। दोहा, दोहे से पढ़ते हैं। जी सियावर रामचंद्र महाराज की जय। जी। दोहा। समय सप्रेम विनीत अति सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाय सिर बैठे आयुष पाई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो भय सब है, भय प्रेम और विनय और बड़े संकोच के साथ। एक तो डर था, क्योंकि नगर घूमते घूमते हमें देर तो नहीं हो गई, और तो बड़े संकोच के साथ दोनों भाई आते हैं और सामने उनके गुरु जी बैठे हुए हैं। गुरु के चरणों में सिर नवाते हैं और आज्ञा पाके वहां बैठ जाते हैं। निसि प्रवेशु मुनि आयुष दीना, सब ही संध्या वंदनु कीना। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। निश्चित प्रवेश, जैसे ही रात्रि का प्रवेश हुआ। अब रात्रि का प्रवेश का मतलब है संध्या का समय हो गया। तो संध्या के समय जो मुनि बैठे हुए थे सामने, उन्होंने आज्ञा दी। फिर सबने संध्या वंदन किया, जोत वगैरह जलाई, पूजा की, और फिर उन्होंने जो है अपनी प्राचीन कथाएं कहनी शुरू कर दी। मुनि जी ने कहत कथा इतिहास पुरानी, जो प्राचीन कथाएं थी, जो पिछले इतिहास थे, वो कहने लगे मुनि जी। और कहते कहते जुग जाम से रानी की, कहते कहते सुंदर रात्रि जो थी वो दोपहर में बीत गई। मतलब इतना समय हो गया कथाएं सुनते सुनते। मुनिवर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चाप जोहाई। जिन जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग बिरागी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मुनिवर शयन कीन्ही तब जाई, जब दोपहर रात बीत गई तो फिर जो मुनि थे वो शयन करने चले गए। उन्होंने शयन किया, सोने चले गए। तो दोनों भाई क्या करने लगे, जैसे ही मुनि सोने के लिए लेटे तो वो उनके चापन दो भाई उनके चरण दबाने लगे, चरणों को दबाने लगे दोनों भाई। जिनके चरण सरोरुह लागी, सरोरुह, जिनके चरण कमलों के दर्शन के लिए, स्पर्श के लिए, करत विविध जप जोग विरागी, जो इतने वैराग्य वाले पुरुष होते हैं ना, जो इतने जप और योग करते हैं, वो किनके चरणों को दबा रहे हैं, मुनि के चरणों को दबा रहे हैं। वो चरणों प्रभु की श्री रज राम। के लिए, जी। रज के लिए हम्म, वैराग्यवान पुरुष भी अनेकों जी, प्रकार से जप योग करते हैं। करते हैं। जी हाँ। जी। तेई दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर जाय शयन तब कीनी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।
तेई दो बंधु। तो उस समय वो दोनों भाई वो ही बड़े प्रेम से जीते हुए जागते हुए बड़े प्रेम पूर्वक गुरु पद कमल पलोटत प्रीते, बड़े प्रेम से गुरु जी के चरणों को दबा रहे, अपने गुरु जी के। बार बार मुनि आज्ञा दी नहीं, बार बार मुनि कह रहे हैं कि भाई, जैसे बड़े कहते हैं भी नहीं रहने दो बस करो, तो बार बार मुनि आज्ञा दे रहे हैं। रघुवर जाई शयन तब कीनी, जब बार बार कहा तब जाके श्री रघुनाथ जी ने शयन किया, तब जाके वो सोने गए। चापत चरण लखनूर लाए, सभय सप्रेम परम सचु पाए। पुनि पुनि प्रभु कह सो बहुताता, पोड़े धरियोर पद जल जाता। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। और राम सिया राम सिया राम जय जय राम। और इतनी सुंदर बात, अब श्री राम जी लेटने लगे तो लक्ष्मण जी उनके चरण दबा रहे हैं, उनके चरणों को हृदय से लगा के भय और प्रेम सहित, भय भी है और प्रेम भी है, बड़ा सुख का अनुभव कर रहे हैं और लक्ष्मण जी उनके चरणों को दबा रहे हैं। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं बार बार, ये तात है भाई, जाओ तुम सो जाओ, भाई तुम भी तो थके हुए होगे। तो फिर वो उनके चरणों को, प्रभु के चरण कमलों को हृदय में धरकर अब लक्ष्मण जी भी लेट गए। दोहा। उठे लखन निसि विगत मुसुनी, अरु निसि खाधुनि कान। गुरु ते पहिले ही जगतपति, जागे राम सुजानु सियापति। राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। जब रात बीत गई तो मुर्गे का शब्द सुना, उठे लखन निसि विगत सुनी। रात बीत गई, मुर्गे का शब्द, अरुण सिखा धुनि कान। अच्छा, जब हम पढ़ते थे तो हम भी मुर्गे की आवाज सुन लेते थे। हमें मुर्गा बांग देते हैं ना 4 बजे, वो बड़ी आवाजें आती थी, तो हमें आवाज सुनाई देती थी। अब तो खैर नहीं, आसपास कहीं ऐसा सुनने को मिलता। उस समय हमने भी सुनी यही आवाजें कि मुर्गी की आवाज से उठ जाते हैं लोग। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा मुर्गा क्यों बोलता है सुबह? क्योंकि जैसे हमारी आंखों का जो रेटिना होता है ना, उसमें प्रोज और कॉन्स होते हैं ना, जैसे चमगादड़ के लिए होते हैं, है ना, ऐसे मुर्गे की भी होते हैं। मुर्गे की आंखों में भी जब 4 बजे ना उसको इतना दिखना शुरू होता है, इतना बढ़िया, वो इतना प्रसन्न हो जाता है, तो खुश होके वो चिल्लाता है, वो चिल्लाता है तो फिर सारे कहते हैं कि हमारे लिए बांग दे रहा है, हमें उठा रहा है वो। तो ऐसे जो है मुर्गी का शब्द कानों से सुन के लक्ष्मण जी उठे। गुरु ते पहले ही जगतपति, जागे राम सुजान। और गुरु जी के उठने से पहले ही जो प्रभु श्री राम जी हैं वो भी जाग गए। जागे सकल सोच करी जाए नहाए, नित्य निवाहि मुनि सिर नाए। समय जानु गुरु आयुष पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सकल सोच कर जाई नहाए, अब शौच क्रिया वगैरह करके जाके नहाए दोनों भाई। फिर नित्य निबाहि मुनि सिर नाए, और वो नित्य कर्म समाप्त करके फिर मुनि जी के पास आए, अपने गुरु के पास आए और उनको सिर नवाया, सिर नवाया। इसको आने दो, समय जान गुरु हम इधर आय चले सिपाही, जाते हैं मत्था अब टेक समय जान के और हमने बुला 2 बजे तक लोगों को बोला 2 से 6 बुलाते हम अंकल जी, होंगे। बुलाते बुलाते अंकल जी। हम 10 से 6 गुलाटी जी म्यूट करो। आप गुलाटी तो आप म्यूट कर दो। इधर से नहीं हो पा रहा, इधर से नहीं अभी हो आप पा रहा, होस्ट 3 हो से ना, 6 तो फीफा का फाइनल नहीं हो है पा रहा इधर से। और हम भी कहीं जा रहे गुलाटी जी हैं सबसे म्यूट ज्यादा करो। ट्रैफिक होएगा रदरफोर्ड जाने को, न्यू जर्सी में है फाइनल। ऑप्शन में नहीं आ रहा। रदरफोर्ड वेरी क्लोज टू हियर। गुलाटी सर आप म्यूट कर लो।
गुलाटी जी किसको? म्यूट करो। हजारों की टिकट लेके आए। किसको? किसको ऑफ किया? मैं पार्टिसिपेंट्स पे आप जाती हूँ तो आप मेरे कर लिए दो, हो रही है। आप कर लो। रोजी, आपकी तरफ से नहीं होता? आप 10 to 6 आगे नहीं पर हो पा रहा, मैं 3 लोग। पार्टिसिपेंट पे जाती हूँ, नहीं हो रहा। वो हाँ, प्लेट है तो गुलाटी बोल जी देता म्यूट हूँ। करो, गुलाटी जी। हेलो गुलाटी जी, हो गए। हो गए। जी, तो बड़ी आवाज शौच नेड़े क्रिया, थोड़ी ना। जी शौच क्रिया करने के बाद दोनों भाई जाके नहाए, फिर जो नित्य कर्म है वो सब समाप्त करके वो अपने गुरु के पास आए। मुनि जी को उन्होंने मस्तक नवाया। अब पूजा का समय जान के कि भाई पूजा का टाइम हो गया है, तो अपने गुरु जी से उन्होंने आज्ञा ली और दोनों भाई फूल लेने चले गए, राम जी भी और लक्ष्मण जी भी। अब फूल लेने गए हैं जी। भूप बागुवर देखे जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। लागे विटप मनोहर नाना, वरन वरन वर बेली बिताना। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तो भूप बाग बर देखे जाई, भूप मैंने राजा। तो अब जब दोनों फूल लेने गए हैं तो उन्होंने राजा का बाग दिखा बड़ा सुंदर, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। तो बसंत ऋतु जो थी वहां लुभा कर रह गई है। उस समय इतना सुहावना मौसम था, इतने सुंदर वृक्ष चारों ओर लगे हुए थे, विटप मनोहर नाना, इतने सुंदर पेड़ लगे हुए थे, बरन बरन बर बेली बिताना, और अलग अलग रंगों के इतनी उत्तम लताएं, शाखाएं और मंडप जो थे वहां बने हुए थे, मंडप छाए हुए थे, जैसे लताएं एक दूसरे को घेरे रहती है, ऐसा सुंदर था वहां का दृश्य। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रुख लज्जाए। जातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत विहंग नटत कल मोरा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, नए पत्तों, फलों से और फूलों से, सुमन फूलों से युक्त सुंदर पेड़ अपनी अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे थे। चातक कहते हैं पपीहे को, कोकिल कोयल, और एक नया शब्द इसमें आया है कीर। कीर का है तोते को, तोता। चकोर, कि तो तोते और चकोर ये सारे पक्षी बड़ी मीठी मीठी बोली बोल रहे हैं। पूजत विहग नटत कल मोरा, और जो मोर हैं, पूजत विहग मैंने पक्षी पूज रहे हैं, बड़ा सुंदर बोल रहे हैं। नटत कल मोरा, और नृत्य कर रहे हैं मोर, मोर बड़ा सुंदर नाच रहे हैं वहां पे, क्योंकि मौसम बड़ा सुंदर हुआ हुआ था, मोर नृत्य कर रहे थे। तो ये दृश्य राम जी ने और लक्ष्मण जी ने देखा, फूल तोड़ने आए हुए हैं बगीचे में। मध्य बाग सरु सोह सुहावा, मनि सोपान विचित्र बनावा। विमल सलिलु सर सिज बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत भृंगा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मध्य बाग सरु सोह सुहावा, अब जिस बगीचे के अंदर गए हैं फूल तोड़ने के लिए राम जी और लक्ष्मण जी, तो उसके बीचों बीच एक बड़ा सुंदर तालाब था, सरोवर, बड़ा सुंदर तालाब था। और जो सीढ़ियां उसमें नीचे जाने की बनी हुई थी, मणियों की सीढ़ियां थी, मणि सोपान सीढ़ियां मणियों की बनी हुई थी, बड़ी विचित्र तरीके से बनी हुई थी। विमल सलिल, और जो जल था विमल, बड़ा ही निर्मल जल उसका। सर सिज बहुरंगा, और उसमें जो कमल के फूल थे वो अलग अलग रंगों के खिले हुए थे।
उस तालाब के अंदर सीढ़ियां नीचे जाने की बनी हुई थी मणियों की, और जो पानी के जल के पक्षी होते हैं वो उसमें तैर रहे थे, और वो भी बड़ा आवाजें कर चहक रहे थे, कलरव कर रहे थे बड़ा। और जो भौरे हैं, जल खग कूजत, जल खग, खग मैंने पक्षी, जो पानी के पक्षी हैं वो पानी में कूज रहे हैं, और जो भृंग है, जो भ्रमर हैं, वो फूलों पे गुंजार कर रहे हैं। तो वो देख रहे थे ये दृश्य। जी। दोहा। बागु तडागु बिलोकी प्रभु हर्ष बंधु समेत, परम रम्य आराम यहु जो राम ही सुख देत, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उस बाग को और उस तालाब को देख के जो प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए। तो इसका मतलब वास्तव में वो इतना सुंदर होगा कि राम जी उस बाग की, उस तालाब की सुंदरता को देख के इतना सुख पा रहे हैं। इतना सुंदर होगा वहां का दृश्य, चिड़ियों की, पक्षियों की चहचहाट, और चारों तरफ फूल ही फूल इतने सुंदर। तो बड़ी प्रसन्नता उनको हो रही है प्रभु को। जी। राहु दिस चितई पूछि माली गन, लगे लेन दल फूल मुदित मन, तेहि अवसर सीता तहाँ आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बड़ी सुंदर बात यहाँ कही गई है। हम लोगों की क्या आदत होती थी, अब भी, अब तो खैर नहीं है, मेरी नहीं है, जब से पता लगा है तब से नहीं है। कहीं भी मंदिर जा रहे हैं या कहीं गुरुद्वारे जा रहे हैं, कहीं भी रास्ते में किसी के घर के भी आगे फूल लगे हैं, फूल तोड़े और लेके चल दिए। अरे यहाँ फूल लगे हैं, बिल्कुल नहीं करना है ऐसा। और ये बात आज इसमें दोहे में आ गई कि भगवान श्री राम जी ने भी उस बाग के फूल तोड़ने से पहले माली से पूछा कि जिसके घर के फूल तोड़ के मंदिर में चढ़ाए जा रहे हैं, वहां से पूछना बहुत जरूरी है, उनकी आज्ञा से। तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने चारों तरफ देखा कि माली तो दिख नहीं रहा, फूल तो इतने सुंदर है। तो उन्होंने मालियों से फिर पूछा, वहां देखा तो, और वो बड़े प्रसन्न मन से, बड़े खुश हैं इतना सुंदर देख के दृश्य। और वहां कुछ पत्ते तोड़े, जैसे बेलपत्र होते हैं, कुछ फूल तोड़े उन्होंने और उसी समय जब वो फूल तोड़ रहे थे, तो वहां पे सीता जी आई, एंट्री हो गई सीता जी की, बड़ी सुंदर। क्यों? क्योंकि माता ने उनको भेजा, क्योंकि वो माँ पार्वती जी की पूजा करती थी, तो माँ पार्वती जी की पूजा के लिए वो वहां आई थी। तो अब जब आई सीता जी, तो वो राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, हाँ जी। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, राम देखे सिया, सुंदर माँ वर्णन सिया किया है। राम को, चार अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। तो वो सुंदर दृश्य, जैसे ही सीता जी वहां पहुंची, अब अकेली तो थी नहीं सीता जी, साथ में सखियां भी थी। जी। हाँ जी। बागे, क्योंकि ये परंपरा प्राचीन ही हमारी चली आ रही है कि हाँ। जब भी कन्याओं का विवाह होता है, उससे हाँ। पहले गौरी पूजा जरूर होती है अटल हम्म, सौभाग्य के लिए। तो ये हाँ। सीता मैया का भी, हम्म, क्योंकि आगे जो था धनुष हम्म, की जो राजा जनक ने जो प्रतिज्ञा रखी थी, हम्म, तो उनका भी जो धनुष यज्ञ जो उन्होंने रखा था, उसके बाद सीता जी का स्वयंवर होना था, तो विवाह हो जाएगा, इसलिए ही हाँ। उनकी माता जी ने पहले पार्वती जी की पूजा के लिए उनको भेजा था, जिसके लिए सीता मैया जी उस जी। बाग में आई। बहुत बहुत बढ़िया। संग सखी सद सुभग सयानी, गावही गीत मनोहर बानी, सर समीप गिरिजाग्रह सोहा, वरनी न जाय देखी मन मोहा, राम
सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो साथ में बड़ी सुंदर सखियां हैं, सीता मैया हैं, और वो सखियां गीत गा रही हैं, गीत गुनगुनाती भी आ रही, गाओ वही गीत मनोहर वाणी, बड़ी सुंदर वाणी से गीत गा रही हैं। और सर समीप गिरिजा गृह सुहा, और जो सरोवर है वहीं तालाब के पास ही जो गिरिजा जी का मंदिर है, पार्वती जी का मंदिर है, वो बड़ा सुंदर मंदिर है वहां, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और वो देख के मन मोहित हो जाता है, बड़ा सुंदर मंदिर वहां बना हुआ है। मंजनु करी सरी सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता, पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वरु मांगा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भजन करी सर सखिन समेता, अपनी सारी सहेलियों के साथ सीता मैया ने स्नान किया सरोवर में। तो उस समय तो नल वगैरह नहीं होते थे, नल देखे हैं ना हमने, हम सबने नल देखे हैं घरों में, है ना। तो जो भी रानियां भी अगर होती थी तो वो स्नान करने या तो नदियों पे जाती थी, है ना, घड़ों से पानी भर के लाते थे। तो वो आई है सरोवर में, उन्होंने स्नान किया, सामने मंदिर है, और जो है मंदिर में दर्शन करने के लिए अब जा रही हैं। सीता जी बड़ी खुश हैं, बड़ी खुश मन से माँ पार्वती जी के दर्शन करने के लिए मंदिर जा रही हैं। पूजा कीन है अधिक अनुरागा, बड़े प्रेम से उन्होंने पूजा की, और निज अनुरूप सुभग वर मांगा, और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। और जैसा कि भी बताया संगीता जी आपने, कि माता पार्वती जी की पूजा विशेष रूप से की जाती है सुंदर वर के लिए, है ना, विवाह के योग्य अच्छा वर मिले। सोमवार के व्रत रखती हैं लड़कियां, 16 सोमवार के व्रत रखती हैं, मैंने भी रखे थे। अच्छा, मैंने नहीं रखे थे। तो तो वो माता पार्वती जी की पूजा की जाती है। तो बहुत सुंदर वही उन्होंने बताया कि वो भी आज जो है सुंदर वर के लिए सीता मैया गई हैं पूजा करने। तो यही परंपराएं चली आ रही हैं, जो आज हम कोई भी अगर विधान ऐसा कर रहे हैं पूजा का, तो पिछली परंपराओं से ही है सारा, है ना। जी जी, जी। हमारे ऋषियों मुनियों ने बहुत सुंदर हाँ, परंपराएं बनाई है जी हमारे कल्याण के जी लिए, और वो आज भी चली आ रही जी। हाँ, है। सुना एक दूंगी आवाज से। जी जी, एक सखी सिया संग बिहाई, गई रही देख न फुलवाई, तेहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विबस सीता पई आई, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अब जब सारी सखियां पार्वती जी के साथ हैं, तो वो मंदिर में दर्शन करने माँ पार्वती के जा रही थी। तो उनमें से जो एक सहेली थी, वो ऊपर नहीं चढ़ी, मंदिर की सीढ़ियों में नहीं गई। तो वो आई और जो है वो फुलवाड़ी जहाँ फूल लगे हुए थे वो उस तरफ चली गई, और फूल लेने के लिए उधर गई, तो फुलवाड़ी देखने चली गई। तो उसने क्या देखा वहां जाके, वो दोनों भाई वहीं खड़े हुए थे, राम जी भी और लक्ष्मण जी भी। अब उस सहेली ने देखा, ते दो बंधु बिलो के जाई, उसने देख लिए, और वो तो जो है प्रेम में ऐसे देख के, ऐसे आई कितनी सुंदर, ऐसे देख के भागी चली आई जहाँ सीता जी थी, सीता जी के पास आई। जी। दोहा, तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जलु नैन, कहु कारण निज हर्ष कर, पूछे सब मृदु बैन, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जब कोई इतना सुंदर देखेगा, तो ऐसे हाव भाव उस सखी की, हरे हरे, अब वो सारी पूछने क्या देख लिया, तो इतनी खुश हो रही है, मतलब तेरे चेहरे पे इतनी रौनक सी आ रही है, सबको उत्सुकता हो गई पूछने की, भाई क्या देखा ही, बता तो सही,
तेरा शरीर इतना पुलकित हो रहा है, आंखों में जल भरा हुआ है उसके, और सारी बड़ी कोमल वाणी से पूछ रही है कि भाई अपनी प्रसन्नता का कारण बता, क्या देखा, पता तो चले। जी। मेरा ही शरीर पुलकित हो रहा है अभी तो। हाँ। मुझे ऐसे हो रहा है शरीर में। देखत बाग कुंवर दुआए, यह किशोर सब भांति सुहाए, श्याम गौर किमी कहो बखानी, गिरा नयन अनयन अनयन नयन बिनु पानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अब जब सारी पूछ रही थी तो वो ऐसे हाफ हाफ के कह रही, अरे दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, अरे किशोर अवस्था के हैं, अरे इतने सुंदर है, सब प्रकार से सुंदर है, अरे सांवले रंग के हैं, गोरे रंग के हैं, अरे कैसे कहूँ भाई, उनकी सुंदरता कैसे बताऊं, अरे वाणी बिना नेत्रों की है, कि मुंह से क्या बोलूं, कि बिना मतलब कहते ना कि आंखों से देख के किसी की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, और नेत्रों की वाणी नहीं है, कि देख लिया तो बोल नहीं सकती, और बोल लिया तो बता नहीं सकती कि कितने कितने सुंदर हैं। तो ऐसे इन शब्दों का प्रयोग किया उसने, सखी ने कहा कि शब्द नहीं है मेरे पास, मैं क्या कहूँ, इतनी सुंदर है, इतने सुंदर है। अब कोई लड़की आके लड़कियों के बीच में ये कह दे भाई एक लड़का देखा बहुत सुंदर, तो सबके मन मचल जाएंगे कि देख क्या हो, ऐसा लड़का कौन सुंदर इसने देख लिया। तो वो हालत अब सारी सखियों की हो गई कि भाई देखे, इतनी इतनी प्रशंसा कर दी इस सखी ने, देख के आई है दो राजकुमारों को। जी। सुनि हर्षि सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी, एक कहि नृप सुत तियाली, सुने जे मुनि संग आए काली। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अब जब ये सारी सखियां बात कर रही थी, सीता जी भी वहीं खड़ी थी। अब सीता जी के कानों में ये बात गई कि इतने सुंदर है। अब उनके हृदय में आ गई उत्कंठा, भाई मैं भी देखूं, कितने सुंदर है, मैं भी जाके देखूं। तो सारी सखियां खुश हो गई कि चलो भाई इनके मन में भी चलो सारी चलती हैं देखती हैं। तो उनमें से एक कहने लगी, अरे पता है सखी, ये वही राजकुमार है जो सुना है कि वो कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं ना, ये वही है। जी। जिन निज रूप मोहिनी डारी, किन्हे स्वबस नगर नर नारी, वरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगु, अवसि देखहि देखन जोगु। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम राम जय 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 राम। जिन निज रूप मोहिनी डारी, अरे जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डाल के कीन्हे स्वबस नगर नर नारी, सारे नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। अरे जहां तहां सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। चलो चल के देखना चाहिए, अरे देखने योग्य है, सुना है बड़े सुंदर है। तो सारी सखियों ने ये मन बना लिया। अब सीता मैया के मन में तो हृदय में तो था ही उत्कंठा देखने की। अब सारी सखियों ने मन बना लिया, चलो चलो चल के देखते हैं। देखना कहाँ से डिस्टर्बेंस आ रही है, अपना संगीता जी का ये म्यूट कर दो, बाकी सबको म्यूट कर ये ना माता मैं की तरफ से मैं होस्ट तो हूँ, लेकिन दो। मैं आप होस्ट पार्टिसिपेंट हो रोजी, मैंने अभी देखा आप ही होस्ट हो। नहीं हूँ, तो मैं पार्टिसिपेंट पे क्लिक कर रही हूँ तो वो रुक नहीं रहा, डिटेल नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। अगर मेरे को बना सकती हो देखो तो। मैं वो भी नहीं कर सकती क्योंकि सामने आ ही नहीं रहा।
अब हो पार्टिसिपेंट गया। लिस्ट आ नहीं सल्ला मासी के थोड़े बैक से आ रही थी आवाज, अब बंद हो गई है। ठीक है, ऊपर क्लिक कर कर देख लो ना एक बारी। हाँ, पर्सन के ऊपर कर देना, जहाँ भी हमारी है ना, जैसे चांद दीदी के ऊपर एक बार रखो फिंगर, उसको फिर वहां पे भी आ जाता है। मैं कह रही हूँ नाम ही नहीं आ रहे किसी के। अच्छा चलो ठीक है, अब ठीक हो गया, चलो देखते हैं। अब जी अपने अपने आप ही कर लो सभी, वो जी लहरा खराब हो जाती है। हाँ चलो जी। रोसी। हाँ जी, दोहा। सुमिर सिए नारद वचन, उपजी प्रीत पुनीत, चकित बिलोक तस कल दिसी, जनु शिशु मृगी सभीत, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब सखियों ने सब बातें सब कर रही थी। अब सीता जी के मन में भी था कि वही देखने चलते हैं। अब सब चल पड़ी। जब एक सखी ने कहा ना कि चलो चलो जाके देखते हैं, तो सीता जी भी बड़ी खुश हो गई। तासु वचन अति सिय ही सुहाने। तो सीता जी को भी बड़े मन में खुशी हुई, हाँ भाई कर तो मेरे मन की बात रही है, भाई देखना तो है। तो बड़े प्रिय लगे। दरस लागी लोचन अकुलाने। अरे उनके दर्शनों के लिए तो नेत्र अकुला रहे हैं, अकुला उठे हैं उनके। चली अग्र करी प्रिय सखी से। अब जिसने बोला था ना कि चलो देखना तो जरूर चाहिए, चलो चल के देखते हैं, तो सीता मैया ने उसी सहेली को आगे कर दिया कि चल तू आगे आगे खड़ी हो। कहते तू आगे लग। वो आगे खड़ी हो गई। अब वो आगे आगे और सारी सखियां पीछे पीछे, बीच में सीता जी चल रही हैं। प्रीति पुरातन लखई न कोई। अरे इतनी पुरानी प्रीति को कोई जान पाता? वो सखियां जान पाती कि ये तो पुराना संबंध चला आ रहा है, इतना प्रेम। आज जो देखने जा रही हैं वो। जी। जी, दोहा का भी आगे। तो नारद नारद जी के वचनों को सुन के सीता जी के मन में जो है बड़ी पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। नारद जी के वचनों को स्मरण करके, स्मरण करके, हाँ मैं ये वही कंफ्यूजन होता। स्मरण करके क्योंकि सीता जी के हृदय हाँ में पवित्र अब प्रेम उत्पन्न हो हाँ गई। वो पुरानी पुरानी बात याद आ गई कि अरे मुझे तो ऐसे कहा था। और आज उसी मिलन के लिए सीता मैया सखियों के साथ जा रही हैं। और चारों तरफ इधर उधर ऐसे देख रही हैं। जब लड़कियां किसी लड़के को देखने जाती हैं तो उन्हें यही लगता है कोई हमें देख तो नहीं रहा। तो आज वही स्थिति है। सीता मैया है और सखियां हैं और इन दोनों को देखने जा रही हैं। तो ऐसे चल रही हैं जैसे बड़ी डरी हुई हैं। और मृग छोनी सी, जैसे हिरणी का बच्चा होता है ना, मृग छोनी सी बनी हुई इधर उधर देख रही है, कोई देख तो नहीं रहा। जाके धीरे से झाड़ियों में से, पेड़ों के जैसे जाके ऐसे झुरमुट में से देख आएंगे कि कौन है, कितने सुंदर हैं, पता तो लग जाए। लड़कियों को तो बड़ा क्रेज होता है देखने का वैसे भी। तो वो डरी हुई सी मृग छोनी सी इधर उधर देखते हुए सीता मैया सखियों के साथ जा रही है। जी। कंकन किकिनी नुपुर धुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानो मदन दुंदुबि दीनी, मनसा विश्व विजय चहकीनी राम। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अब इतनी सारी सखियां थी। अच्छा अब तो ऐसा नहीं है। अब तो लड़कियां पंजेबी वगैरह कहाँ पहन रही हैं, महिलाएं पहन ले तो पहन ले। उन सबने पंजेबी पहनी हुई थी। हाथों में वो कड़े चूड़ियां बड़ी पहनी हुई थी सबने। और वो कमर में जो करदनी सी लटकाते हैं। तो जब वो सारी चल रही थी तो पंजेबों की आवाज आई, छन छन छन। अब वो राम जी के कानों में पड़ी आवाज कि भाई कुछ है। तो वो लक्ष्मण जी से कहते हैं, वो पंजेबों की आवाज सुन के अपने कंकर हृदय में सोच रहे हैं। और लक्ष्मण जी से कहते हैं, आवाज तो ऐसी आ रही है मानहु मदन दुंदुबी दीनी। ये कामदेव ने दुंदुबी बजा दी भाई। कुछ तो है कामदेव ने, मतलब मन में उनके कुछ हो रहा है अब। राम जी के पजेबों की आवाज सुन के कि लक्ष्मण जी को बता रहे हो और ये बात अपने मन की कि ऐसे लग रहा है, ऐसी ध्वनि आ रही है कि कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके अब डंके पे चोट मारी है। जी। धीरे से मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, मतलब कामदेव के अधीन हो रहे हैं प्रभु श्री राम भी। क्यों? क्योंकि लड़कियां हैं उधर, कन्याएं हैं।
और विवाह योग्य आयु हुई है, तो कुछ कुछ तो होगा ही उन्हें भी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। तो वो पायल अवस्था है। की हाँ करधनी जी, और कंकर जब वो चल रही हाँ हैं तो छोटे छोटे हाँ जो छुन छुन की आवाज आ रही है, हाँ हाँ, उसको देखकर हाँ, उनके मन में वैसे ही इच्छा जी, हो रही है। कामदेव ने विश्व विजय की इच्छा से डंका बजाया है। मतलब इससे बजाएंगे आज जी। इससे पहले राम जी के मन में कभी ये विचार नहीं आए, कभी ऐसी हाँ, ध्वनि नहीं सुनी, कभी नहीं ना आए उनके मन में ना। कभी हलचल हुई। फर्स्ट टाइम हाँ ये भगवान के हुआ, तभी हाँ भगवान कह रहे हैं कि ये हाँ, आज हुआ है जी। अस कहीं भाई अगर विरचित आज एही ओरा, सिय मुख ससी भय नयन चकोरा, भय विलोचन चारु चंचल, मनु सकुची निमि तजे दिगंचल। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। और जब ये कहा श्री राम जी ने, तो जहां से आवाज आ रही थी उधर मुड़ के देखा, फिर के देखा कि आवाज कहाँ से आ रही है। ऐसे नेत्र अपने तिरछे किए और देखा तो सीता जी दिखाई दी। एकदम से मुंह फेरते ही सीता जी दिखाई दी। अब सीता जी के इतने सुंदर चेहरे को जब उन्होंने देखा कि जैसे चंद्रमा को देखने के लिए चकोर होते हैं ना, तो राम जी की आंखें चकोर बन गई सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को देख के। और ऐसे टकटकी लग गई राम जी की, आंखें स्थिर की स्थिर हो गई। कैसे मानो निमि, निमि कहा इन्होंने कि जनक जी के पूर्वज, महाराजा उनके ने लिए ये बात आई है ना, पूर्वज, कि जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है। वो कहते हैं कि लड़की और दामाद, ये इन्होंने पंक्तियां यहाँ दी है कि जब वो आपस में मिलते हैं तो उस प्रसंग की बातचीत नहीं करनी चाहिए, उनकी मुलाकात के बारे में नहीं बताना चाहिए। तो इस भाव से सकुचा के पलके छोड़ देना, आंखें बंद ऐसे पलके छोड़ देना कि भाई अब नहीं बताना कि अब क्या हुआ। अब जो मिलन की घड़ी है, वो पहला जो दृश्य है, कहते हैं ना दिल को छू जाना, वो दृश्य है। तो पलकों का गिरना रुक गया। ऐसी अवस्था जो है राम जी की सीता मैया को देख के हो गई। इधर सीता मैया की आंखें और उधर राम जी की। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी खड़ी रह रह गई। गई। राम देखे सिया, माँ सिया राम को, राम देखे सिया, सिया माँ सिया और सिया राम राम को, को। चार अखियां लड़ी खड़ी लड़ी की लड़ी रह रह गई। गई। राम को देख कर कर श्री जनक नंदिनी। वैसा दृश्य है, पलकों का रुकना, गिर गया, ऐसा दृश्य जी। देखी सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचनु नावा, जनु विरंचि सब निज निपुनाई, विरंचि विश्व कहा प्रगट दिखाई। राम राम सिया सिया राम राम सिया सिया राम राम जय जय राम। अब राम ये सिया सिया राम सिया राम जय राम जय जय राम। जय राम। बिल्कुल सांसारिक भाव में दिखाया है। जब कोई लड़का किसी लड़की को पहली बार देखता है ना, घर आके कुछ बताता नहीं है, चुप रहता है, मौन रहता है, मन ही मन सोचता है। वो मौन हो जाए, मन ही मन सोचने लगे, तो वो अवस्था राम जी की हो गई आज। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना सुख पाया सीता मैया की शोभा को देख के कि मन ही मन सराहना कर रहे हैं, कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है। मुंह से कुछ नहीं बोले किसी को, लक्ष्मण जी को भी कुछ नहीं कहा कि कितनी सुंदर है या मुझे पसंद आ गई, या किसी और को कुछ नहीं कहा। अब मन ही मन बड़े खुश हैं। और इतने हैं जैसे ब्रह्मा जी ने अपनी सारी निपुणता मूर्तिमान करके संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। ऐसी ऐसी सुंदरता सीता जी में भरी हुई थी, और राम जी के मन में इतनी प्रसन्नता थी।
अब चतुराई में हाँ, हम मतलब तो ये सांसारिक चतुराई भी मनुष्य है, हैं। देख रहे हाँ, हैं, जी, प्रेम मन में जाग रहा है, लेकिन वो चतुराई हाँ, ऐसी है कि किसी के हाँ, सामने वो प्रत्यक्ष नहीं हो रही। हाँ, वो आजकल प्रत्यक्ष नहीं की कहते। लैंग्वेज में कहते हाँ, हैं लव इन फर्स्ट साइट, वो जैसा हाँ, तो वो, पहले नजर देखते ही, हाँ, क्योंकि हाँ, उनका इतना सौंदर्य था और श्री जी, रामचंद्र भी अपने मतलब जी, इतनी सुंदर हाँ, छवि थी। हाँ, तो पहली बात है। सुंदरता कहीं सुंदर करई, छवि ग्रह दीप शिखा जनु बरई, सब उपमा कवि कहे जुठारी, केहि पट तरौ विदेह कुमारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जो लड़की मन को भा जाती है ना, 24 घंटे वही ध्यान आती है। अब वो अवस्था प्रभु श्री राम जी की है। सुंदरता भी, सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है सीता जी की शोभा। इतनी सुंदर सीता मैया लग रही है उनको, वो कह रही है वो है ही कि सुंदरता को भी सुंदर करने वाली शोभा है उनकी। और ऐसी लग रही है जैसे सुंदरता रूपी घर में कोई दीपक की लो जल रही हो। अब तक क्या था? अब जो सुंदरता रूपी घर था, अब तक उसमें अंधेरा था। और जब सीता जी को देखा, सीता मैया को देखा, तो वो दीप शिखा को पाके वो लो जग गई। और मन ही मन मुस्कान ध्यान राम जी का, बस सीता मैया की सुंदरता की तरफ, बोल कुछ नहीं रहे, बस मन ही मन मगन और प्रसन्न मन है बड़ा। कह रहे हैं, सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। तुलसीदास जी कहते हैं, किस उपमा दूं, उपमा तुलना किससे करूं, सबको झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं। ये राम जी भी सोच रहे हैं, अरे किससे तुलना करूं, ये तो सुंदरता से भी सुंदर है, सुंदरता को भी और सुंदर करने वाली है। इतनी सुंदर सीता मैया जी थी। दोहा। सिय शोभा हे वर्णि प्रभु, आपनि दशा विचारी, बोले सुचि मन अनुज सन, बचन समय अनुसार। सियापति राम जय जय राम, जय जय राम मेरे राम प्रभु, जय 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 राम। जय राम। अब जब ज्यादा बेचैनी हो जाती है ना, तो सबसे पहले लड़के को ये रहता है पता लगाऊं, कंफर्म करूं ये उन्हीं की लड़की है क्या, ये उन्हीं की कन्या है क्या। जहां थोड़ा सा लग रहा होता है कि शायद ये वहां है। तो अब जब दश रहा नहीं गया प्रभु श्री राम जी से, अपने हृदय में सीता जी की इतनी शोभा का वर्णन उन्होंने देखा, तो अपनी दशा को देख के लक्ष्मण जी के पास आए और बड़े पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहते हैं, समय देख के, और क्या कहते हैं जी। तात जनक तन याता सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई, पूजन गौरी सुखी ले आई, करत प्रकाशु फिरई फुलवाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। और कह रहे हैं, लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, तात ये वही जानकी जी की, जनक जी की, ये वही जनक जी की कन्या है ना, ये जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। अच्छा, सखियां जो है इन्हें गौरी पूजन के लिए ले आई हैं, और ये जो है इस फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही हैं। अपने भाई से कह रही हैं कि ये इस फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही हैं। जासु विलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीति मोर मनु लोभा, सो सबु कारण जानी विधाता, पर कही सुनु भ्राता। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम,
सिया राम जय जय राम। अब जनरली ऐसा होता है, घर में लड़के जब होते हैं तो जब किसी लड़की का कोई प्रसंग हो तो वो पेरेंट्स से नहीं बताते, पहले वो भाई भाई आपस में बातें कर लेते हैं, पूरा कंफर्म कर लेते हैं, सारा चिट्ठा निकाल लेते हैं। तो वो दशा राम जी की है और लक्ष्मण जी से कंफर्म कर रहे हैं ये यही जनक जी की कन्या है। अब क्या कह रहे हैं, गासु विलो की अलौकिक शोभा। अरे जिसकी इतनी अलौकिक सुंदरता को देख के सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। अरे मेरा तो वो स्वभाव से ही पवित्र, मेरा मन बड़ा शुद्ध हुआ जा रहा है गुलाटी जी को म्यूट सुंदरता करवा से। दो, ये बीच में थोड़ा वो डिस्टरबेंस हो रहा है। गुलाटी जी म्यूट कर लो। इनकी सुंदरता को देख के मेरा मन बड़ा शुद्ध हुआ जा रहा है। This is good. That will clear up everything. Clear up my mind. सर म्यूट कर लीजिए प्लीज। वीआईपी सर। I got everything. Done. तो वो जो है कह रहे हैं कि क्यों हो रहा है मेरा मन शुद्ध, ये तो मैं नहीं जानता, ये कारण तो विधाता जाने, अपने भाई से कह रहे हैं। पर एक भाई, एक बात बताऊं, मेरे ना दाएं अंग फड़क रहे हैं, अब दाहिने अंग फड़कना है मंगलदायक। तो वो अपने भाई से कह रहे हैं राम जी कि मेरे दाहिने अंग फड़क रहे हैं जी। रघुवंशी न कर सहज सुभायु, मनुकुपंथ पगु धरई न कायु। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि सपने नारी नहेरी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तो राम जी लक्ष्मण जी से बात कर रहे हैं सारी, और ये कह रहे हैं कि भाई रघुवंशियों का तो ये सहज स्वभाव है कि भाई उनका मन कभी कुमार्ग पे पैर नहीं रखता। अपने मन पे तो मुझे विश्वास है, Thank you. स्वप्न में क्या, अरे जागृत की कौन कहे। राम जी कह रहे हैं सपने में भी कभी पराई स्त्री पे दृष्टि नहीं डाली मैंने। जिनके लहही न रिपुरन पीठी, नहीं पावही पर तिय मनु डीठी। मंगल लहही न तिन्ह के नाही, ते नरवर थोरे जग माही। राम सिया राम जय जय राम। Only me. राम अब सिया राम जय जय राम। अब रघुवंशियों का जो गुण का वर्णन किया है कि अरे रघुवंशी तो ऐसे होते हैं जो रण में शत्रु को पीठ नहीं दिखाते, जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं। अरे पराई स्त्रियां जिनके मन को और दृष्टि को खींच नहीं पाती, कितनी भी कोशिश कर लें, और भिखारी कोई मांगने आ जाए तो नहीं का शब्द नहीं सुनते भिखारी। भिखारी जिनके यहाँ से नाही नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। दोहा बत कहीं अनुज सन, मन सिय रूप लुभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप इव पान। सियापति राम जय जय राम। राम जय जय राम। सिया प्रणाम जय सिया राम। तो ऐसे जो है श्री राम जी अपने छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन में तो सीता जी छाई हुई है पूरी तरह से, और वो मुख पे छलक रहा है। कोई लड़की मन ही मन पसंद होती है ना किसी लड़के को, उसके हाव भाव बदल जाते हैं, चेहरे पे एक अलग ही प्रसन्नता, मन में खुशी, इधर उधर गुनगुनाना, और किसी से बात नहीं करनी, बस अलग ही एक माहौल होता है। तो वो जो मुख कमल है वो सीता मैया की छवि का मकरंद जो है पी रहा है, भोरे की तरह पान कर रहा है उस सुंदरता का। तो ऐसे वो जो है राम जी छोटे भाई से बात कर रहे हैं। सीता जी को मन में समाकर उन्हीं की याद में खोए हुए हैं। जी जी यही आज विश्राम देते हैं।
जी मंगल भवन विश्राम देव जी। विश्राम देव 7:45 हो गए। हाँ जी हाँ जी। 7:45 मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हाँ जी आरती, आरती। मासी मासी जी Morning. मासी जी मासी आरती जी बोल आरती, रहे हैं। आरती मासी जी कहते सिया रघुवर की आरती बोल रहे हैं। या रघुवर की करूं मैं? हाँ जी करो करो, आप करो। करो करो। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय, जय पवन सुत हनुमान की। जय। नवीन जी, गुलाटी हाँ साहब अपना mute कर लो, बहुत डिस्टरबेंस आती है। रोजी गुलाटी साहब म्यूट कर लो। रोजी पर लीव करके तो कितनी हैंडी ना हो जाए। कर मैं लिया, वही मेरी तो आवाज चली गई। हाँ, मैं काफी कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा। पड़ोसियों तो की वो क्यों आवाज नहीं पहुंच रही है रोजी, पड़ोसियों की आवाज पहुंच रही है, हमारी नहीं पहुंच रही। हाँ, मेरी आवाज रहा? पहुंच गई है। जी अब आप नजदीक हो ना इसलिए। हाँ, बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय, सिया रघुवर जी की आरती, शुभ आरती की जय। सिया रघुवर जी रघुवर की जी की आरती, आरती शुभ आरती की जय। दाहिने लखन और सिया बाएं, दाहिने लखन और सिया बाएं, मध्य छटा धनुधारी की, शुभ आरती की जय। सिया रघुवर जी की आरती, शुभ आरती की जय। पवन कुमार चरण लग बैठे, भक्ति भाव बलिहारी की, शुभ आरती की जय। सिया रघुवर जी की आरती, शुभ आरती की जय। नंद के नंदन असुर निकंदन, नंद के नंदन असुर निकंदन, आरती राधे माधव की, शुभ आरती की जय। सिया रघुवर जी की आरती, शुभ आरती की जय। काशी वासी जय अविनाशी, काशी वासी जय अविनाशी, आरती भोले शंकर की, शुभ आरती की जय। सिया रघुवर जी की आरती, शुभ आरती की जय। संकट मोचन मम दुख हारणी, संकट मोचन मम दुख हारणी, आरती दुर्गे माता की, शुभ आरती की जय। सिया रघुवर जी की आरती, शुभ आरती की जय। दीन दयालु बड़े कृपालु, दीन दयालु बड़े कृपालु, आरती सच्चे सतगुरु की, शुभ आरती की जय। आरती सतगुरु प्यारे की, शुभ आरती की जय। शरदा राम प्यारे की, शुभ आरती की जय। भानुदत्त जी प्यारे की, शुभ आरती की जय। हर भगवान प्यारे की, शुभ आरती की जय। सब संत समाज प्यारे की,
शुभ आरती की जय, सिया रघुवर जी की आरती, शुभ आरती की जय। दाहिने लखन और सिया बाएं, दाहिने लखन और सिया बाएं, मध्य छटा धनुधारी की, शुभ आरती की जय, सिया रघुवर जी की आरती, शुभ आरती की जय। बोल सियावती रामचंद्र महाराज महाराज की जय। ये रामायण की आरती पढ़ लो। है। मैं पढ़ दूं नहीं तो रामायण की आरती आप पढ़ोगे? आप पढ़ लो। मैं पढ़ लेती हूँ। हाँ जी पढ़ो। हाँ जी, सबको राम राम। मैंने कहा फिर भजन वजन होएगा तो फिर लेट हो जाएगा ना, आरती पढ़ लेती हूँ, हाजिरी लगानी है भगवान जी जी की। रिकॉर्डिंग चल रही। लगाओ जी लगाओ, बिल्कुल हाँ लगाओ, जी, सबका गुरु प्रकाश जी राम राम। राम राम जी, राम राम। ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ सबको ਦੇਖੀ ਰੀਲ ਦੇਖੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ? ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਈਆਂ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋਗੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸ਼ਰਦਾ ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਸੀ। अच्छा ओ, अच्छा। ओ मंदिर वाली पाई है ना, ओ मंदिर वाली पाई होनी है ना किसी ने। बहुत अच्छी सी। हाँ अच्छा, जी, ਉਹ राम ਸੋਨੀਆ राम ਨਾਲ ਤੇ जी। ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਈ ਹੋਏਗੀ। हाँ जी, ਸੋਨੀਆ बहुत ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸੋਨੀਆ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ। चार राम वीर पांच जी, भैन। राम राम। बहुत राम जय राम जी। बापू जी। आरती कर लें वाह पहले वाह, विश्राम हाँ प्रणाम जी, जी, अब ਤੁਹਾਡੀ मैं ਕਿਰਪਾ आरती पढ़ लेनी है, फिर गल जय करने हैं। जय बापू, श्री राम। बहुत जय श्री जय जय बापू, जय बापू जी बेटा। जय बापू जी, जय बापू ये जी, हाल है पढ़ो। राम। ये हाल है सोनिया दा। आरती श्री ठीक है ठीक है, कृपा रामायण है। जी की, जय जय कीरत कलित ललित सिय पी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, शुक सनकादिक शेष ऋषारद, भरणी पवन सुत कीरतिनी की, आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद गावत प्राण मासी जी नाल वेद बोल रहे थे, पुराण कंफ्यूज। अष्टदश। गावत वेद पुराण अष्टदश, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सरबस, सार अंश संवत सब ही की, आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि पुंज बखानी, काकभूषण गरुड़ के हिय की, आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरिन विशेष फीकी, सुबग सिंगार मुक्त जुवती की, दलन रोग भव भूरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पी की, आरती श्री रामायण जी की। जय श्री राम। राम राम जी, सबको राम राम। कथा विश्राम लेत है, विदा हुए हनुमान। श्री राम सबर हरि करो सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। सीताराम, मेरा परनाम सीता, राम मेरा मोर सम प्रणाम दीन दीन सीताराम। हित, तुम समान रघु
बस विचार रघुवंश मणि हरो विषम भीड़ सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। कामी नार प्यार तिमी, लोभी प्रिय तिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहे राम। सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। करो कल्याण राजा राम, मेरे मन बसियो सीताराम। मेरा प्रणाम सीताराम। तेरे और मन सियावर बसियो रामचंद्र महाराज की जय। मेरे मन पवन बसियो सुत हनुमान की जय। हनुमान मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। संगीता जी ओम नाम का जाप कराओ। सीता राम चरित अति गीता पावन मधुर सरस अर अति आंटी अभी मन रामायण को विश्राम भी तो देना है। भावन खेल या सो मधुर गई थी क्या तू? सरस अर अति मन रोजी को क्या होगा? भावन। जय दे दिया जयकार हनुमान को वो। अब जय वो ओम नाम का जाप जयकार करा के बापू फिर ऐसे चरण दीन तेरी दयाल फिर जय अरदास वांसनी करेंगे। जयकार। परवीन जी सीता रोजी बोल रही है, वो कपो पा रही है, प्लीज जयकार सारे चुप हो जाओ। राधे अच्छा अच्छा, श्याम मेरे को तेरी आवाज नहीं आ रही जय उसकी। जयकार। शरधा राम तेरी जय जयकार हरि भगवान तेरी जय जयकार। संत महान तेरी जय जयकार जय जयकार तेरी जय जयकार। तेरी मुंडा चौर वासी तेरी जय जयकार। संकट का चौरासी तेरी जय जयकार। तू ही माता पिता तू ही मेरा संसार तेरी जय जयकार तेरी जय जयकार। तेरी सांवली सूरत तेरी जय जयकार। तेरी मोहनी मूरत तेरी जय जयकार। जय जयकार तेरी जय जयकार। शरदा राम की जय जयकार। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नारायण वासुदेवा। श्री श्री कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मातु स्वामी स्वामी सखा नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्ण राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 Hare Krishna, Radhe Krishna, Radhe Krishna, Radhe Radhe, Krishna Krishna, Radhe Krishna, Radhe Krishna, Radhe Radhe, Krishna Krishna, Radha 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 Radha, Krishna Krishna Krishna, Tati 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 Ram 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 सीताराम राधे श्याम जय राम हरे भगवान जी। राधे 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 श्याम श्याम श्याम। सीता 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 राम राम राम। सियापति रामचंद्र की जय।
रोजी सॉरी, मेरे को बीच में आपकी आवाज नहीं आ रही थी तो मैं इसलिए आज के आनंद की जय। जय। संत तुलसीदास जी महाराज को प्रणाम और रोजी का भी धन्यवाद, राम जी का धन्यवाद, सब परवीन जी वॉल्यूम ऊंचा रखो अपने फोन ये का ना, अच्छा, वॉल्यूम ऊपर रखो। धन्यवाद। ये मेरे को अच्छा ना किया बीच आपने में आपकी रिकॉर्डिंग, आवाज नहीं आ रही थी, मैं इसलिए बीच में बोली थी, सॉरी। ये अच्छा किया, रामायण को रिकॉर्डिंग पे ले लिया था, ये अच्छा किया, मेरा मिस हो गया, माफी चाहता हूँ। चलो जी, संगीता जी, प्रसंग था भैया। संगीता जी, संगीता जी, हाँ अब तो बहुत सुंदर ही आना है प्रसंग, तो अब तो सुंदर ही सुंदर आना है, शुरू होगी ना पढ़ते रियल पढ़ते कथा। मुझे ही गूज बम्स हो रहे थे। अच्छा, तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुनूंगा मैं। आज का प्रसंग बहुत बढ़िया था, और रोजी ने और संगीता ने पढ़ा भी बहुत अच्छा था, बहुत ज्यादा प्यार से और ध्यान से एकदम। हाँ, इनका क्या कहना, चलो लगाओ, ऐसे दीनदयाल मासी पढ़ रहे हैं, उसको करेंगे। ओम जाप पहले ओम का जाप करना है ना। मासी जी ने शुरू कर लिया, पहले उनको पूरा कर लेने दो। चलो मासी जी पूरा कर ले, उसके बाद डॉक्टर आप ओम जाप करा देना। रिकॉर्डिंग बंद कर लो। ऐसे दीन दया मेरे सतगुरु कर दो संगता दे कृपा, मेरे सतगुरु नंद शर्त राम प्यारा, शर्त राम प्यारा, साडे लईता ओ सारा करियो सहारा, ये करुणा मई सरकार मेरे सतगुरु, ये करुणा मई सरकार मेरे सतगुरु। भैया, भैया है ना, भैया ये रिकॉर्डिंग ऑफ करनी है ना। नहीं नहीं, चलने दो तो है, अब एंड तक चलने दो। खुद भैया आप मेरे को होस्ट बना दो, खुद होस्ट बन के ना, रोजी का फोन हैंग हो गया है। बोले दयावता मेरे सतगुरु, हम बोले दयावता मेरे सतगुरु, शब्द खोले दसवां मेरे सतगुरु, शब्द खोले दसवां मेरे सतगुरु, सबनु चरना दा दे दे मेरे सतगुरु, ऐसे दीन दया मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, बापू सरदाराम जी महाराज महाराज आपके सदा